हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर 5 आई एम अप एंड राउंड का एक्सरसाइज सेट 5.5 के तीनों क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल वेयर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एंड 6 सेंटीमीटर। ये सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने इधर पे ले लिया है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है देखो, मुझे लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड करना। मान लो ये कॉर्ड है, इसका लेंथ फाइंड करना है ऑफ सर्कल वह रेडियस है 7 सेंटीमीटर। इस सर्कल का मान लो रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रेडियस जो है दिस इज माई 7 सेंटीमीटर, ये मुझे दे रखा है। और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इस कॉर्ड तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये मान लो ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देता है। दिस इज माई 90 डिग्री। तो सबको नेमिंग कर देते हैं। दिस इज ए बी, इसको सी कह देता है और इसका पी कह देता है। ठीक है, तो मुझे क्या पूछा है इसमें, मुझे ए बी ये टोटल लेंथ पूछा है। अब देखो मुझे ये पता है कि ए पी इक्वल्स टू पी बी। क्यों? सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो मुझे ये पता है कि सोल्यूशन लिखता है ए पी इक्वल्स टू पी बी, है ना। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। ठीक है, अब देखो अब क्या करूंगा मैं, ये वाला ट्राइंगल लूंगा। इस ट्राइंगल में ये वाला 90 डिग्री है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर। तो क्या ये मुझे बौद्धायना पाइथागोरस लगा कि ये वाला साइड मिल जाएगा? बिल्कुल। फिर ये वाला साइड को मैं डबल कर दूंगा तो ये पूरा लेंथ मिल जाएगा। बस, तो दिस इज माई स्ट्रैटेजी। मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल में बौद्धायना पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला साइड फाइंड करूंगा, फिर इसको इंटू 2 कर दूंगा तो मुझे पूरा लेंथ मिल जाएगा। चलिए, तो क्या करता है, इन ट्राइंगल पी बी सी, ठीक है, यूजिंग बौद्धायना पाइथागोरस थ्योरम, है बीपी थ्योरम लिख देता हूँ। मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, बी सी का स्क्वायर, मतलब जो हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। सो बी सी का स्क्वायर वुड बी पी बी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। अब मुझे बी सी दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी मुझे चाहिए पी बी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर विच इज 6 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49 इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 36। 36 इधर पे आ जाएगा तो मुझे मिलेगा 49 माइनस 36 इक्वल्स टू पी बी का स्क्वायर। तो दिस इज 13 इक्वल्स टू पी बी का स्क्वायर। तो मुझे पी बी क्या मिलेगा इधर से, पी बी इक्वल्स टू √13। तो मुझे ये क्या मिला, दिस लेंथ ये मुझे मिल गया √13। तो मुझे ए बी चाहिए। ठीक है, मुझे इतना पता है ये √13 है, तो ये पूरा ए बी कितना होगा 2 इंटू √13। सो ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ √13। सो देयरफॉर मेरा लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 2√13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज डी। ठीक है, मतलब एक कॉर्ड है, मान लो ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बोला है, डी है। अगर मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है ना, और इसका रेडियस क्या है, रेडियस आर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, रेडियस आर है, देन कॉर्ड लेंथ ये हो जाएगा क्या, तो कॉर्ड लेंथ ये होता है मुझे बोल के मुझे एक्सप्लेन करना है। तो कॉर्ड लेंथ कितना होना पड़ेगा मुझे, इसके हिसाब से 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आता है कि नहीं। तो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको पी ले लेते हैं। ठीक है, अब फिर से मैं क्या करूँ, सी से पी तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये तो 90 डिग्री होगा, है ना। अगर ये 90 डिग्री होगा तो सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड तक क्या करता है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं ए पी इक्वल्स टू पी बी विच इज हाफ ऑफ ए बी। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। ठीक है, चलिए, तो ए पी इक्वल्स टू पी बी मुझे मिला। अब देखो फिर से मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये एक
क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम लोग बौद्धाना पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम। तो यूजिंग बौद्धाना पाइथागोरस थ्योरम, बीपी थ्योरम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल पीबीसी ट्राइंगल में, तो मुझे क्या मिलेगा, बीसी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू सीपी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बीसी का स्क्वायर मुझे आर दे रखा है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। तो लिख लेते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू सीपी। सीपी मुझे क्या दे रखा है, सीपी इज माई डी, है ना, सीपी ये है, तो ये मुझे डी दे रखा है, इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से मुझे पीबी का स्क्वायर क्या मिलेगा, इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना। पीबी को इधर पे रखा और डी को उधर पे ले गया, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बन गया। तो मुझे पीबी क्या मिला, पीबी मुझे मिला अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे पीबी क्या मिला, ये लेंथ मुझे मिलेगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। पर मुझे पूरा लेंथ चाहिए, तो पूरा लेंथ क्या इसी का 2 गुना होगा, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू, देयरफॉर अरे ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी बी, सो इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देयरफॉर कॉर्ड लेंथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जो कि यही रिजल्ट मुझे मिला, ए बी का रिजल्ट। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, देखो, इन अ सर्कल इफ डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड सी डी फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मान लो ये दिस इज माई डायग्राम, तो इसका सेंटर मान लो इसको हम लोग ओ कह लेते हैं। मुझे क्या बोला है ना, सर्कल इफ डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये डिस्टेंस हो जाएगा, और इस कॉर्ड का सी डी कॉर्ड का जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब मुझे डिस्टेंस क्या बोला है कि जो डिस्टेंस है कॉर्ड का ए बी, मतलब ये डिस्टेंस जो है इसका ट्वाइस है। ठीक है, इसका 2 गुना ये डिस्टेंस है, मतलब अगर इसको मैंने डी मान लिया तो क्या ये 2D हो जाएगा, बिल्कुल, ये मुझे दे दिया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ देन कैन वी कंक्लूड दैट सी डी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं क्या, अगर ऐसा हो गया कि अगर ये कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस डी है और दूसरा एक कॉर्ड है जिसका सेंटर से डिस्टेंस 2D है, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कॉर्ड जो है इस कॉर्ड से 2 गुना ज़्यादा लंबा है, सी डी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ऐसा कह सकते हैं क्या, हमें ये पता करना है। ठीक है, अब देखिए उसको पता कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मान लो एक हम लोग पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक ये रेडियस जो है, रेडियस को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, इधर से बना लेते हैं, एक ही बात है कहीं से भी बना, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, इसको P कह देते हैं, इसको Q कह देते हैं। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल का रेडियस है, इसको R ले ले तो ये भी R ले सकते हैं। ठीक है, तब देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल पी ओ बी, मुझे ये जो ट्राइंगल दे रखा है पी ओ बी में, सो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो मैं क्या, यूजिंग बौद्धाना पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैंने यहाँ पे बौद्धाना पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया, तो सबसे पहले पाइथागोरस लगाने से पहले हम लोग ये कह देते हैं कि ये 90 डिग्री है बोल के। एंगल ओ पी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है इस लाइन का। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज परपेंडिकुलर। ठीक है, एक डिस्टेंस पॉइंट का लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये अगर 90 डिग्री हुआ तो नाउ यूजिंग बौद्धाना पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या कह सकता हूँ, हाइपोटेनिस, ये हाइपोटेनिस हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये कह पाऊंगा कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। ठीक है, अब
यहाँ पे मुझे OP का वैल्यू क्या दे रखा है, 2D दे रखा है, तो 2D यहाँ पे पुट कर देता है। तो मुझे मिला आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2D का होल स्क्वायर प्लस PB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे यहाँ से PB का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, PB का होल स्क्वायर मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 4D का होल स्क्वायर, है ना। तो PB को इधर ही रखा और इसको उधर पे ले गया, तो आर स्क्वायर के साथ माइनस हो गया, और 2 का स्क्वायर करते तो 4D स्क्वायर। तो मुझे इधर से PB क्या मिला, PB मिलेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। तो मुझे PB मिला आर स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। तो मुझे AB क्या मिल जाएगा, AB 2 गुना हो जाएगा, देयरफॉर AB इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ PB। क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल क्या करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मुझे AB क्या मिल जाएगा, इसका 2 गुना, देयरफॉर AB इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। ठीक है, अब सिमिलरली अब इस ट्राइंगल में भी ये D है, ये R है, और ये वाला डिस्टेंस QD हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो QD क्या हो जाएगा, सिमिलरली मुझे QD मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2D का होल स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे ओनली D है, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो सेम काम हम लोग लिख ही लेते हैं इन ट्राइंगल ODQ। ठीक है, इस ट्राइंगल में ODQ, यहाँ पे भी बौद्धना पाइथागोरस लगा लेता है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ODQ, ठीक है, OQ परपेंडिकुलर टू CD, OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, therefore using बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे भी बौद्धियाना पाइथागोरस लगा ले, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। तो मैं ये लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर। तो मुझे QD का स्क्वायर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो मुझे QD क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, मुझे QD क्या मिला, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे सॉरी ये वाला QD है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो मुझे CD चाहिए। CD करने के लिए मैं क्या करूँ, 2 गुना कर दूंगा, इधर CD इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ QD। क्यों, सेम रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो मुझे CD क्या मिल जाएगा, CD इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। सो मान लो दिस इज माई AB, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, और CD दिस माई सेकेंड इक्वेशन। तो मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, CD इक्वल्स टू 2AB, मतलब 2AB को अगर नीचे लेके आऊँ तो मुझे ये क्या, CD बाई AB इक्वल्स टू 2, एक ही बात है। इसको मैं ऐसे लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ, दोनों एक ही बात है ना। मतलब CD बाई AB का वैल्यू 2 आना चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है, अब क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये 2 इक्वेशन मतलब 1 और 2, 1 में AB का वैल्यू है ना, और 2 में CD का वैल्यू है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे किसका वैल्यू पूछा है, CD बाई AB। CD बाई AB कितना आ जाएगा, CD बाई AB कितना आ जाएगा, CD है 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB क्या है, 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर, 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। ये कैंसिल, तो मुझे मेरा रेशियो ये मिला। इसका मुझे रेशियो क्या आना चाहिए था, इन्होंने क्या पूछा था, क्या 2 होता है, नहीं होता। ठीक है, सो मेरे को रेशियो ये मिल रहा है, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, सो इसको मैं ट्रू नहीं कह सकता, सो दिस फॉल्स। सो क्या बोला है, if the distance from the, then can we conclude, no we cannot। ठीक है, can we conclude, no we cannot conclude, so therefore we cannot conclude, we cannot say CD equals to 2AB। इसको हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते, CD equals to 2AB है बोल के हम लोग नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.7 दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।